हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 विच इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मून के बारे में और स्टार्स के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि आज हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन कहते किसे हैं? The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. Stars मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं और उस ग्रुप की एक recognizable shape होती है जिसे हम कहते हैं constellation। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? constellation। ओके, सबसे पहले हमारे पास है उर्सा मेजर। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये हमें कब दिखाई देता है? समर टाइम में, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। रात की जब शुरुआत होती है समर्स में, तब हमें उर्सा मेजर देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। ये तीनों नेम्स उर्सा मेजर के ही हैं। ओके, सप्तऋषि क्यों कहते हैं? सप्त का मतलब क्या होता है? 7, यानी इस कॉन्स्टलेशन के अंदर 7 स्टार्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, we can also locate the pole star with the help of Ursa Major. उर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार को भी लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार। उर्सा मेजर हमें पोल स्टार के अराउंड मूव होता हुआ दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। लेकिन पोल स्टार हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में लाई करता है। लेकिन बाकी स्टार्स हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं। तो उर्सा मेजर के अंदर जो स्टार्स हैं, ये भी तो बाकी स्टार्स में ही आते हैं। इसलिए उर्सा मेजर हमें पोल स्टार के अराउंड मूव होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में स्टार्स मूव नहीं करते, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें स्टार्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं। हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम कार से कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जो ट्रीज आते हैं वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रीज मूव नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पर ही है। लेकिन कार की मोशन की वजह से वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जब अर्थ रोटेट करती है तो हमें स्टार्स भी मूव होते हुए दिखाई देते हैं। In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. सारे स्टार्स हमें पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, सेकंड कॉन्स्टलेशन इज ओरियन। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. तो ये विंटर में लेट इवनिंग्स पर हमें दिखाई देता है। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। इट ऑल्सो हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। इसके अंदर या तो 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं या फिर 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड दी हंटर। इसे हंटर भी कहा जाता है। इसके जो 3 मिडल स्टार्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हंटर की बेल्ट को। आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये जो 3 मिडल स्टार्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हंटर की बेल्ट को। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. और बाकी के जो 4 और 5 स्टार्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। ओके, द स्टार सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। एक स्टार है सीरियस जो कि आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये ओरियन के बिल्कुल पास ही लोकेटेड होता है। अब इस स्टार को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करते हैं जो कि पास करती है 3 मिडल स्टार्स में से। ओके, फिर लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट। इस लाइन के ईस्ट में हम देखेंगे दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार। ये लाइन फिर हमें एक बहुत ही ब्राइट स्टार के पास लेकर जाएगी जिसे हम कहते हैं सीरियस। ओके, थर्ड कॉन्स्टलेशन इज कैसियोपिया। इट इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये हमें कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग विंटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। नाइट के अर्ली पार्ट में जब रात की शुरुआत होती है तब हमें ये कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है। ओके, इट लुक्स लाइक अ डिस्टोर्टेड लेटर W और M। तो ये कुछ
इस तरह से हमें दिखाई देता है, W या फिर M की शेप में। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सन के बारे में और बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में। ओके, स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।